जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम समझने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी क्या होता है, इसको यदि इस वीडियो में एक बार आपने देख लिया तो उसके बाद में लाइफ टाइम आप कभी किससे ये नहीं पूछोगे कि थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी क्या होता है। क्यों? क्योंकि आप आज के बाद आपको परमानेंटली ये चीज़ याद होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया है जो आपको कभी भूलने नहीं देगा कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। हालांकि ये वाली जो क्लास है ये बेसिक क्लास है थर्मोडायनेमिक्स की, ऊष्मागतिकी की पार्ट 1 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा लेकिन शॉर्टकट में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है और नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलिए मिलें। अब यहाँ पर देखें तो ऊष्मागतिकी होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बताऊँ, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे कहानी बताऊँ, उससे पहले एक एग्जाम्पल आपके लिए है, वो सबसे बेस्ट है और जिनकी शादी हो गई है जिनकी नहीं हुई है दोनों अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक, और परमानेंटली ये चीज़ ऊष्मागतिकी आपको याद हो जाएगी। देखो ऊष्मागतिकी वैसे होता क्या है। ऊष्मागतिकी वो जो शादी के पहले जो से कि एक लड़का एक लड़की को आप मतलब एक प्रकार से एक दूसरे को दिखाया जाता है, वो जो कहानी है वो दोनों एक ही है। ठीक, ऊष्मागतिकी को कोरिलेट करेंगे शादी से। अब देखो यहाँ पर ये है कि मान लो से किसी की मान लो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट्स है, कोई लड़का है। ठीक है, जब लड़के की शादी होती है लड़का लड़की की, तो उसमें क्या होता है, शुरुआत में उस लड़का और लड़की को एक दूसरे को मिलाया जाता है या फिर दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब पसंद नापसंद का जो कहानी होती है उसको क्लियर किया जाता है। तो जब लड़के वाले लड़की के यहाँ जब जाते हैं लड़की को देखने के लिए, तो उस टाइम कुछ लोग लड़की की तरफ से भी होते हैं और कुछ लोग लड़के की तरफ से भी होता है। और जब उनको दिखाया जाता है, आमने सामने बिठाया जाता है, तो उस टाइम वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि जो मान लो से कि लड़की है वो क्या है, ऊष्मा है, और बाकी जो लड़का है वो क्या है, एक प्रकार से यहाँ पे जो अन्य एनर्जी है या फिर यांत्रिक ऊर्जा है मान लो। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। तो इस तरीके से यहाँ पे ऊष्मा और यांत्रिक ऊर्जा को हम देखेंगे, मतलब लड़का और लड़की एक दूसरे को हम देखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि जो बैठे हैं पास में दूसरे लोग वो क्या करेंगे, उनको जज करेंगे। ठीक है, उनका अध्ययन करेंगे एक प्रकार से कि हाँ इनका जो रिलेशन है या फिर इनका जो कहानी है ये आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और इनका जो संबंध है वो स्थापित सही तरीके से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वहाँ से क्या है कि पूरा अध्ययन किया जाता है दोनों पार्टी की ओर से। मान लो से कि लड़का सही तरीके से वो बात कर रहा है, मुस्कुरा रहा है उनके सामने, मतलब ये है कि ठीक है लड़का खुश है। ठीक, लेकिन जो लड़की है मान लो से कि एकदम टाइट तरीके से इस तरीके से देख रही है या फिर कुछ एक्सप्रेशन कुछ अलग है, तो वहाँ से थोड़ा सा जो पास में बैठे लोग ये अनुमान लगाते कि नहीं इनका आपस में बनने वाली नहीं है, एक प्रकार से सांप और नेवले की कहानी हो जाएगी। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि ये तो दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जो कनेक्शन होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करने वाले कौन हैं, जो पास में लोग बैठे हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो, ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी में भी ठीक वैसे ही है जिस तरीके से इधर लड़का लड़की के बारे में अध्ययन हो रहा है, ऊष्मा और यांत्रिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन हो रहा है, उसी टाइप से यहाँ पर भी भौतिकी में क्या होता है कि इसमें भी ऊष्मा का अध्ययन, ऊष्मा और अन्य ऊर्जा का संबंध में जो अध्ययन होता है वही क्या है, ऊष्मागतिकी है। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लो से कि यहाँ पे ऊष्मागतिकी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की यानी फिजिक्स की एक शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा आदि के साथ संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर है एक दूसरे के साथ में जो संबंध होने वाला है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो से कि ऊष्मीय ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा किस तरीके से बनेगी, ऊष्मीय ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में किस तरीके से कन्वर्ट होगी। ठीक है, होगी या नहीं होगी, मान लो से कि होगी भी तो सही तरीके से हो पाएगी, सही होगा, फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, इस सभी के बारे में, इन दोनों के बारे में अध्ययन करना ही क्या है, ऊष्मागतिकी है यानी थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो एक शादी की कहानी से लेकर हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मा, और यहाँ पर ले लिया यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, दोनों क्या है, ये ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा इस तरीके से। तो ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, इन दोनों के बीच में जो आंतरिक संबंध होता है या फिर इनका जो कन्वर्शन होता है, इनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, अध्ययन, इनके संबंधों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन को हम ऊष्मागतिकी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें तो हो सकता है यहाँ पे ऊष्मा है, ऊष्मा, और यहाँ पे क्या है, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा।
तो ऊष्मा और रासायनिक ऊर्जा के साथ संबंध को जब हम एक अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, किसकी, ऊष्मा की और रासायनिक ऊर्जा की, इन दोनों के संबंध के बारे में जब पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, ऊष्मागतिकी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर यह है ऊष्मागतिकी। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा आदि के साथ संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है या फिर थर्मोडायनेमिक्स इसे कहते हैं। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे इसके बाद में फिर देखें तो यांत्रिक ऊर्जा, सिंपल एक एग्जाम्पल है यांत्रिक ऊर्जा का। यांत्रिक ऊर्जा ये ऊष्मागतिकी का, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी वास्तव में क्या है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे देखा। लेकिन यहाँ पे ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में किस तरीके से कन्वर्ट होती है और जो यांत्रिक ऊर्जा है वो ऊष्मा में किस तरीके से कन्वर्ट होती है। सपोज यहाँ पर देख लें, जब इन दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काम करें, एक कार्य करेंगे। कार्य करने मतलब क्या है, यांत्रिक ऊर्जा लगा रहे हैं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा वहां पे काम कर रही है। जब यांत्रिक ऊर्जा इस तरीके से काम करेगी तो थोड़े टाइम बाद हाथों से हाथ क्या होंगे, गर्म होंगे, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो हाथ गर्म होंगे मतलब क्या, ऊष्मा उत्पन्न होगी। कैसे, यांत्रिक ऊर्जा हम पहले लगा रहे थे, उसी से क्या बना, ऊष्मीय ऊर्जा कन्वर्ट हुई या ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है जब हम हाथों को आपस में रगड़ते हैं, हाथ को रगड़ना, राइट, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे इसका उल्टा देखें कि ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा किस तरीके से बनती है, ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा किस तरीके से बनती है। तो यहाँ पे देखो, जब भाप इंजन होता है, ठीक है, भाप इंजन होता है, उसमें क्या है, कोयला जलाया जाता है, उसको ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तब जाके वो इंजन काम करता है, आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है, काम करता है, तो काम करते हुए जो ऊर्जा है वो क्या है, वो यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है। वो जो हमने ऊष्मा दी वो क्या, ऊष्मीय ऊर्जा है। तो इस तरीके से ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्जन हुआ या फिर कन्वर्ट हुई, ठीक। तो इस तरीके से ऊष्मीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा के साथ में यांत्रिक, रासायनिक या फिर विद्युत ऊर्जा के संबंध के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, वही अध्ययन क्या कहलाता है, वो अध्ययन कहलाता है ऊष्मागतिकी। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। ऊष्मागतिकी एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, आप कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ मान लो से कभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कभी फैन ऑफ है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, पसीना अपने आप निकलता है, ठीक। तो जब पसीना आता है, तो जब पसीना है किस वजह से आता है, ये इस मतलब एक तरह से क्या, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, जो तापमान है वो ज़्यादा होने की वजह से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, मतलब यांत्रिक ऊर्जा लगा रहा हूँ, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, तो ऊष्मीय ऊर्जा में, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, पसीना आता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं कई तरीके से। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ में एक और यहाँ पे वर्ड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको मान लो नहीं पढ़ा तो ये समझ लो ऊष्मागतिकी हमने नहीं पढ़ी, राइट। तो देखो यहाँ पे ऊष्मागतिकी यहाँ पे निकाय है, ठीक है, ऊष्मागतिक निकाय। तो ऊष्मागतिक निकाय बोलो या फिर केवल निकाय बोलो, तो निकाय मतलब क्या होता है, सिस्टम, ठीक है, क्या होता है, सिस्टम। तो ये सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं और हिंदी में यहाँ पे निकाय बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, मान लो से कि यहाँ पे ये क्या है, इसके अंदर क्या है, पानी है, ठीक है, ये चारों तरफ पृष्ठ से क्या है, घिरा हुआ, पानी क्या है, घिरा हुआ है। तो मान लो से कोई ऐसा पदार्थ है जो चारों तरफ से किसी पृष्ठ से घिरा हुआ हो, वो जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है, वो निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है। ऐसा नहीं कि ये बोतल एक निकाय है, बोतल नहीं, बोतल के इसके चारों तरफ पानी जो है, जो पानी है इसके अंदर, वो क्या है, निकाय है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये जो बोतल है ये एक प्रकार से क्या है, पृष्ठ है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको समझना है कि जो ऊष्मागतिक निकाय है वो क्या है, किसे कहते हैं, तो किसी सीमा पृष्ठ से घिरे ऐसे पदार्थ या फिर वस्तु को जिस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, जिस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, निकाय या फिर ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है, राइट। अभी जो बोतल का उदाहरण मैंने लिया, राइट, इसी टाइप से मान लो से कि केक है, एक और उदाहरण ले लो यहाँ पे। तो केक है, केक आप दुकान से खरीद के लाए, तो केक के ऊपर क्या होगा, कवर होगा, जो इसका कागज का होता है, ठीक है, कागज का कवर, और अंदर क्या है, केक है। तो जो कवर है वो क्या है, वो पृष्ठ है, सीमा पृष्ठ है, उस सीमा से बाहर क्या है, केक नहीं जाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्या, सीमा पृष्ठ है, लेकिन उसके अंदर क्या है, केक है। तो केक क्या हुआ, केक हुआ निकाय, ठीक है, और जो कागज है वो क्या हुआ, सीमा पृष्ठ हुआ, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है कि जो सीमा पृष्ठ से घिरा हुआ जो पदार्थ है
हो सकता है लिक्विड हो या फिर हो सकता है ठोस हो, वो पदार्थ क्या कहलाता है, वो निकाय कहलाता है, सिस्टम कहलाता है, राइट। अब ऊष्मा, ये यहाँ पे देखो ऊष्मागतिक निर्देशांक, ऊष्मागतिक निर्देशांक या फिर इसको चर भी बोलते हैं, वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो किसी निकाय के ऐसे गुण, ये एक प्रकार का क्या है, गुण है, ठीक है। यहाँ पे जो निर्देशांक है वो क्या है, गुण है। तो किसी निकाय के ऐसे गुण जो उस निकाय का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, हाँ कितना दाब है, कितना तापमान है, कितना यहाँ पे आयतन है, ठीक है। तो जो ताप है, दाब है और आयतन है, ये क्या है, ये एक प्रकार से क्या है, ये ऊष्मागतिक निर्देशांक है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे था ये बेसिक क्लास किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की, और यहाँ पे इसके बारे में हमने डिटेल में बात की, ठीक है। मतलब विथ एग्जाम्पल पूरा बात की, कहानी पूरी, मतलब कहानी के तौर पे आपको बताने की कोशिश की। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो क्लास है आपको कितनी समझ में आई, कहाँ पे कितनी दिक्कत आई, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।